तो आज की क्लास में हम असाइनमेंट नंबर 7 करेंगे C++ का। असाइनमेंट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्रिएट ए क्लास एस एरे। एस एरे नाम की हमको एक क्लास बनानी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात है कि हम एक क्लास बनाएंगे एस एरे नाम से, क्योंकि क्लास का नाम हमको दे दिया गया है। और हैविंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स, इस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है वो इंटीजर का एरे होना है। साथ ही साथ हैविंग 5 एलिमेंट्स एज डेटा मेंबर्स, यानी कि हमको यहाँ पर एक पब्लिक सेक्शन में हम एक एरे बना सकते हैं इंट का, और एरे का नाम हम AR रख देते हैं, और उसकी जो साइज़ है वो 5 देनी है हमको। वहाँ पे 5 एलिमेंट्स का जो हमको एरे क्रिएट करना था। क्लियर है? इसके बाद हमको ये फैसिलिटीज़ देनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट 1, कंस्ट्रक्टर बनाना है टू गेट नंबर्स इन एरे एलिमेंट्स। एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें कि हमको एरे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम सेम क्लास के नाम के जैसा होता है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर बनेगा उसका भी नाम क्या होगा? एस एरे। यहाँ तक कि स्पेलिंग में एस कैपिटल रहेगा, ये याद रखना। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वो ऑटोमेटिक कॉल होता है और डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है। क्लियर है? तो चुपचाप यहाँ पर हम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? A0, और इसमें वैल्यू दे देते हैं हम 10। इसी प्रकार से हम 5 सिंपल वैल्यूज देते हैं ताकि वैल्यूज हमको याद रखें। तो मैं यहाँ पर A0, A1, A2, A3 और A4। आपको पता है कि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से n-1 तक चलता है। तो यहाँ पर मैं 10, 20, 30 और 40 एंड 50 ये 5 वैल्यूज़ में इनिशियलाइज कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो ये पहला काम करने बोला गया था, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है टू गेट नंबर्स इन एरे एलिमेंट्स, ये हमने क्रिएट कर दिया है। ये जो पहला काम लिखा है उसका कोड ये है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो पब्लिक सेक्शन में होता है, जिसका नाम सेम टू सेम क्लास के नाम के जैसा होता है। कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता इसमें, और ये मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकता है। तो हमने बना दिया। ये पहला काम जो है हमने टास्क जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? सेकंड, बी नंबर का जो टास्क है उसमें लिखा है सॉर्ट द एलिमेंट्स। एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए कोड लिखना है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया कि पहले से ही ये सॉर्टेड है। तो इस नंबर्स के जो वैल्यू जो इनिशियलाइज हुई है इसको हम चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 70, और यहाँ पर कर देते हैं हम 10। अब ये नंबर्स जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है या अरेंज नहीं है। क्लियर है? तो अब हमको एक फंक्शन बनाना है जो इस नंबर्स को सॉर्ट कर दे, यानी बबल सॉर्टिंग का कोड लिखना है, ये बोला जा रहा है सेकेंड टास्क में। तो चुपचाप यहाँ पर हमको एक फंक्शन बनाना होगा, और इसमें हम वॉइड सॉर्ट सेम नाम दे देते हैं। इसमें अब हम कोड करेंगे बबल सॉर्ट का। बबल सॉर्ट का कोडिंग आपने पहले भी कर रखा है, तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं। बबल सॉर्ट में शुरू के 2 एलिमेंट्स को लिया जाता है, और अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा होता है तो स्वैपिंग होती है। अदरवाइज कोई टास्क नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप के लिए परफॉर्म करते हैं। एक फेज पर जाने पर केवल एक एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पर आता है। क्लियर है? तो जितने भी यहाँ पर फेज है, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है, मान लीजिए 5 एलिमेंट है, तो वो फेज कितने बार करना पड़ेगा? 4 बार, क्योंकि 4 एलिमेंट अगर अपनी सही जगह पर आ जाए तो 5वां एलिमेंट अपने आप अपनी सही जगह पर आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक लूप लगाता हूँ। सबसे पहले हम इंट i, j और t ले लेते हैं। i, j तो लूप चलाने के लिए लिया है हमने, और t किस लिए लिया? स्वैपिंग के लिए, टेम्पररी वेरिएबल। क्लियर है? लूप चलाइए फॉर i = 0 और i < 5 और i++। आप एक बार एडिशनल भी चला सकते हैं लूप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग चलाएंगे फॉर j = 0 और j < 5।
जे प्लस प्लस किया और ये लूप हमने क्रिएट कर लिया है। तो आपको यहाँ पर बस ध्यान देना है कि जो ये अंदर वाला लूप है ये एक कम बार चलेगा। क्यों कम बार चलेगा? दो दो एलिमेंट्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो जब फर्स्ट लूप रहेगा तो ये दोनों कंपेयर होंगे। ध्यान देना, फर्स्ट लूप में फर्स्ट और सेकंड कंपेयर होगा, सेकंड लूप में सेकंड थर्ड होगा, थर्ड लूप में थर्ड फोर्थ होगा और फोर्थ लूप में फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ना। फिफ्थ लूप में क्या होगा? फिफ्थ और सिक्स्थ एलिमेंट तो है ही नहीं, इसलिए एक कम बार चल रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि अगर जो अगला एलिमेंट है या पहले का एलिमेंट जो है छोटा है तो स्वैप होगा। तो कैसे चेक करेंगे? ए जे जो है वो प्रीवियस एलिमेंट होगा, ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, ये नेक्स्ट एलिमेंट होगा। जे और जे प्लस वन का मीनिंग समझ में आया होगा आपको। अगर ये ए जे है तो ये ए जे प्लस वन है, समझ में? ये इसको अगर मैं जे बोलूं तो ये जे प्लस वन है, इसको जे बोलूं तो ये जे प्लस वन है। जे और जे प्लस वन में अंतर समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ए जे अगर बड़ा होता है जे प्लस वन से तो स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग का कोड क्या होता है आपको पता है कि जो टेम्पररी वेरिएबल है पहले उसमें कोई वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ए जे ले लिया, देन जो वैल्यू अपने बैकअप ले चुके हो उसमें आप नई वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं और जो नई वैल्यू आपने दोबारा बैकअप ले ली है उसको आप टेम्पररी वेरिएबल से दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने स्वैप किया है। स्वैप के लिए कंडीशन लगी है, स्वैपिंग तभी होगी जब प्रीवियस एलिमेंट लास्ट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा होगा। क्लियर है? तो ये लूप खत्म होते ही वो स्वैप सॉर्ट हो जाएगा और मैं चाहता हूँ कि सॉर्ट करने के बाद उसको प्रिंट भी कर दिया जाए। तो प्रिंट करने के लिए फिर हम यहाँ पर एक लूप लगा लेते हैं। देखिए, सॉर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ ताकि सॉर्टिंग के बाद वो प्रिंट भी कर दे। प्रिंट करने के पहले यहाँ पर मैं सी आउट लिख दूंगा और एंड एल करके लिखेंगे आफ्टर सॉर्टिंग, ताकि हमें पता चले कि सॉर्टिंग के बाद का रिजल्ट है ये। देन एंड एल को थोड़ा ध्यान देंगे तभी प्रॉपर आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं सारे एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर कोड जो लिखेंगे वो होगा सी आउट और लाइन चेंज करने के लिए एंड एल लिख देते हैं और साथ ही साथ एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं ए ऑफ आई, यानी कि लूप जो है 0 से 4 तक चलेगा और A0, A1, A2 इस तरीके की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंटिंग हो ये एक्चुअली हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं जबकि हम इसको शो रिज़ल्ट में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट है हमने ये वाला काम कर लिया है, सॉर्ट एलिमेंट वाला। फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट, इसके लिए एक प्रोसीजर हम बना देते हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम लिखते हैं void largest एलिमेंट। इसको हम वैल्यू रिटर्न भी करा सकते हैं बट अभी फ़िलहाल सिंपल तरीके से ही बनाते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर लार्जेस्ट एलिमेंट को रिटर्न करा करके मेन में भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल तरीके से बना देते हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि आप एक वेरिएबल ले लेते हैं लार्ज नाम का और इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू दे देते हैं और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगी वो वैल्यू रिप्लेस होते जाएगी। लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमको मिलेगी। तो एक लूप चलाना है हमको, इसलिए इंट आई लिख देते हैं और लूप चला देते हैं सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर चलाया है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हमको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर हमने लूप चला दिया और लूप चलाने के बाद हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं और लार्जेस्ट एलिमेंट को यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, इफ़ कंडीशन लगा देते हैं हम लोग। इफ़ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि अगर a ऑफ i जो है वो बड़ा होगा लार्ज से, एक कंडीशन मैंने दी है, अगर a ऑफ i लार्ज से बड़ा होता है तो लार्ज की जो छोटी वैल्यू थी वो रिप्लेस हो जाएगी a ऑफ i से। यानी कि हर एक स्टेप पर अगर बड़ी वैल्यू हमको मिलती है तो लार्ज की छोटी वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं और बड़ी वैल्यू को होल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लार्ज की बड़ी वैल्यू यहाँ पर होल्ड कर ली है और पूरा लूप ख़त्म होने के बाद सबसे बड़ी वैल्यू हमको लार्ज में मिलेगी। तो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और एंडल लिख देते हैं ताकि आउटपुट हमें क्लियरली दिखाई दे। यहाँ पे लिखते हैं लार्जेस्ट वैल्यू इज़, और लार्जेस्ट वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं लार्ज में जो स्टोर है। तो इस तरीके से लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी हमने कोड कर लिया है, जो कि हमारा ये वाला काम था, फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं, सर्च करना है पर्टिकुलर वैल्यू को। तो इसके लिए सर्च का भी हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं और सर्च करना है तो उसमें भी हम रिटर्न नहीं कराएंगे, सिंपल बनाते हैं। हालांकि मैं रिटर्न करके भी बनाया जा सकता है। तो वॉइड सर्च एलिमेंट, मैं यहाँ पर एलिमेंट को सर्च करा सकता हूँ और सर्च कराने के लिए जिस एलिमेंट को सर्च कराना है उसको हम आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सर्च करा सकते हैं और सर्च कराने के लिए सबसे पहले मैं एक लूप चलाना होगा, इसलिए आई लेता हूँ और एक इंडेक्स लेना होगा हमें कि किस इंडेक्स पे है। तो इंडेक्स की वैल्यू होगी -1 ले लेता हूँ। -1 का मतलब होगा एलिमेंट नॉट फाउंड। तो चाहे तो हम यहाँ पर रिटर्न भी करा सकते हैं, फिलहाल हम एक को रिटर्न करके बना ही लेते हैं। चलिए लूप चलाया जाता है, लूप सेम ऐसा ही चलेगा, इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर लूप के साथ साथ हमको यहाँ पर सर्च एलिमेंट बनाना पड़ेगा। और सर्च बहुत ही सिंपल होता है कि जो सर्च एलिमेंट आपका है s, वो अगर बराबर हो जाए आपके पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट पे जिस पे ट्रैवर्सिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पर उस एलिमेंट का नाम लिख देता हूँ। अगर ये दोनों एलिमेंट बराबर हो गए इसका मतलब सर्च करने वाला जो एलिमेंट है वो आपका ट्रैवर्सिंग एलिमेंट यानी एरे के एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के बराबर होता है। तो उसकी जो इंडेक्स है जो आई में होगी, क्योंकि आई ही उसका इंडेक्स है, आई को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं, रिटर्न आई। अदरवाइज अगर ये एलिमेंट नहीं मिलता है तो एल्स में भी रिटर्न होगा, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो फिर वो वैल्यू चेक नहीं कर पाएगा। रिटर्न -1 रिटर्न होने का मतलब है एलिमेंट नॉट फाउंड, एक भी एलिमेंट में नहीं मिला। क्लियर है? तो फिलहाल यहाँ पर इंडेक्स का भी कोई रोल नहीं दिख रहा है, तो इंडेक्स को रिमूव कर देते हैं। हालांकि मैंने इंडेक्स इसलिए लिया था कि मल्टीपल एलिमेंट्स अगर उसमें मिलते हैं तो हम उसको रिटर्न करा सकते हैं। तो ये छोटा सा हमने सर्च एलिमेंट का भी कोड बना लिया है। हमारी क्लास रेडी है, हमने सारे टास्क को परफॉर्म कर लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया, सॉर्ट कर लिया, साथ ही साथ फाइंड कर लिया और सर्च भी कर लिया, लार्जेस्ट को भी फाइंड किया और सर्च भी कर लिया। चलिए अब इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एस एरे का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो एस एरे का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एस एरे में ये सारे नंबर्स हैं और उनको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद लार्जेस्ट एलिमेंट और उसके बाद सर्च एलिमेंट कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए इसका एलिमेंट बनाते हैं एस एरे S1 मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और S1 डॉट सॉर्ट कर देते हैं
देन s1 डॉट सर्च फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। देन आपको आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कराई है, इसलिए यहाँ पर इंट हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इंट एक्स, और x में वैल्यू रिटर्न होके आएगी। x की वैल्यू कहाँ से रिटर्न होगी? सर्च से। सर्च एलिमेंट हम करेंगे। सर्च एलिमेंट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कोई सर्च एलिमेंट दे देता हूँ जैसे 10 इसमें है तो उसकी इंडेक्स रिटर्न होकर आएगी यहाँ पर। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इफ़ x की वैल्यू अगर -1 है तो मैसेज आपका क्या होगा? अगर रिटर्न होकर -1 आता है तो इसका मतलब है एलिमेंट नॉट फाउंड। अदरवाइज आएगा एलिमेंट फाउंड एट जो भी आपकी वैल्यू इंडेक्स उसका रिटर्न होकर आया था +1, क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स है वो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमको 0 मीन्स 1 पहला वाला इंडेक्स को हम 1 मान देंगे। यूज़र जनरली 1 से काउंटिंग करना चालू करते हैं। तो अगर 80 देते हैं तो इंडेक्स हमारा 0 आएगा, जबकि +1 करके वो 1 दिखेगा। तो सॉर्ट होने के बाद ये 1 ऊपर ही चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वैल्यू को प्रोग्राम हमारा बन गया है। इसको सेव करते हैं असाइनमेंट नंबर 7 और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। असाइनमेंट नंबर 7 को हम यहाँ पर कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और अपने C++ में इसको कॉपी कर देंगे। C में गए TC bin और यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 7 को हम ASS7। चलिए टर्बो C++ के विंडो पर जंप करेंगे। ये हमारा टर्बो C++ का विंडो है। यहाँ पर हम असाइनमेंट नंबर 7 को ओपन कर लेते हैं। जब मैं इसमें सर्च करूँगा तो असाइनमेंट नंबर 7 यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। इसे हम ओपन कर लेंगे और ये फ़िलहाल हमारा असाइनमेंट है और इसको कंपाइल करने पर 2 एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं। और पहला है अनडिफाइंड सिंबल A। ओके, हमने AR बनाया था, तो यहाँ पर हम सभी जगह पे A यूज़ किए, तो इसको AR को हटा के A कर देते हैं। तो ये पहला एरर हट गया। और दूसरा है सर्च एलिमेंट शुड हैव प्रोटोटाइप। सर्च एलिमेंट को डायरेक्ट नहीं लिखना है बल्कि S1 डॉट लिखना था, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का मेंबर है या क्लास का मेंबर है, इसलिए ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों एरर्स को दूर कर लिया है और दोनों एरर्स को दूर करने के बाद कुछ वार्निंग्स आ रही है इनलाइन वगैरह की, उसको पहले सेव करते हैं, देन कंपाइल करके देखेंगे। और हमारा जो लार्जेस्ट, ये देखिए आफ्टर सॉर्टिंग ये सॉर्ट हो गया है और हमने लार्जेस्ट वैल्यू इज़ 80 आ रहा है और एलिमेंट फाउंड एट 1 आ रहा है। 10 हमने फाउंड करने के लिए 10 जो है फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से सी आउट करके भी दे सकते हैं ताकि ये नीचे आए आउटपुट आपका। एंड एल करने पर ये आउटपुट जो है थोड़ा सा एक लाइन छोड़ कर आएगा। तो इस तरीके से हम इसको सेव करते हैं, देन रन करेंगे तो आपका आउटपुट जो है इसको दोबारा हम सेव करेंगे, कंपाइल कर लेते हैं, नई फाइल को बिल्ड करते हैं, देन फिर से इसको रन करा के देख लेंगे। अपडेट नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा असाइनमेंट नंबर जो 7 था उसमें हमने कोड किया और सारे टास्क जो परफॉर्म किया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेन जो है उसमें काफ़ी छोटा कोड हमने लिखा है, बाकी सारा जो कॉम्प्लेक्स कोड था वो ऊपर क्लास में लिख दिया गया है और इस कोड को हम हाइड कर सकते हैं। ये था आपका असाइनमेंट नंबर 7।